हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अमेजिंग इंग्लिश कोर्स बुक क्लास 2। चलिए आ जाइए, इसका हम लेते हैं आज फर्स्ट चैप्टर। तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है आपका? ये है, देखिए ये इधर से स्टार्ट है, द आई ऑफ द बर्ड। चलिए आ जाइए, चैप्टर पे आ जाते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं हम। ओके देखिए बच्चों, मैं आपको इसका पूरा ट्रांसलेशन हिंदी में बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। वन डे दुर्योधना वॉज टॉकिंग टू हिज ब्रदर्स। एक दिन गुरु, ये हमारे जो दुर्योधना, ये जो स्टोरी है बेसिकली इसमें गुरु, आपने शायद सुना होगा, आपके पेरेंट्स ने आपको कभी बताया होगा या नहीं भी बताया होगा, तो अब आप सुन लीजिए कि गुरु द्रोणाचार्य। देखिए पहले के बहुत साल पहले क्या होता था, जैसे अभी बच्चों आप लोग स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, है ना, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ आपके टीचर्स होते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं। ऐसे ही पहले जो काफ़ी टाइम पहले बच्चे कहाँ जाते थे? आश्रम में। उनके आश्रम होते थे, वहाँ स्कूल नहीं होते थे, मतलब उनका स्कूल वो आश्रम ही था, जिसको आप स्कूल भी कह सकते हो। वो वहीं जाके सारी सारी पढ़ाई करते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। तो वहाँ पे जैसे आप लोग के टीचर्स होते हैं, तो तब वहाँ वो अपने टीचर को गुरु कहते थे। टीचर को हिंदी में वैसे भी गुरु कहते हैं, लेकिन हाँ वो टीचर नहीं बुलाते थे, वो उनको गुरु ही कहते थे। तो ये भी स्टोरी जो है ये बेसिकली गुरु की है। इसमें गुरु द्रोणाचार्य हैं और इसमें उनके शिष्य हैं कुछ, जिनका आगे मैं आपको नाम बताऊंगी। ठीक है, उनकी कुछ स्टोरी है और इसमें आपको कुछ एक लेसन भी सीखने को मिलेगा बाद में, वो हम अभी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे दुर्योधना वॉज टॉकिंग टू हिज ब्रदर। ये एक सीन दिखाया जा रहा है उनके आश्रम का, कि यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े हैं और ये पीछे गुरु द्रोणाचार्य जा रहे हैं। तो ये बेसिकली जो ये आपको बच्चे दिख रहे हैं, ये प्रिंस है, ये राजकुमार है, जो वहाँ आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं। तो एक दिन वो पेड़ के नीचे खड़े होकर आपस में ये कुछ बात कर रहे थे। दुर्योधना, इसमें जो दुर्योधना है, ये दुर्योधना वॉज टॉकिंग टू हिज ब्रदर। दुर्योधना अपने भाइयों से बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था, आइए देखते हैं। आई डो नॉट नो वाई आर गुरु फील्स दैट अर्जुन इज़ द बेस्ट आर्चर। दुर्योधना कहता है अपने भाई से कि मुझे नहीं समझ में आता, मुझे नहीं पता कि हमारे जो गुरु हैं उनको ऐसा क्यों लगता है कि अर्जुन जो है वो ही सबसे अच्छा आर्चर है। आर्चर मतलब क्या होता है बच्चों? आर्चर मतलब जो धनुष्वाण, बहुत अच्छी धनुर्विद्या जो रखता है। आपने देखा होगा ना, तीर और धनुष आप लोग भी घर में बनाते होगे। ज़्यादातर ये जो हमारे नवरात्रि से दशहरा होता है, दशहरे में बच्चे जाते हैं मेले में आजकल, तो वहाँ से लेकर आते हैं, अपने घर में चलाते हैं। तो शायद आपने भी देखा होगा, आपने यूज़ करा होगा। तो जो बहुत अच्छे से जो धनुष्वाण जिसको आता है, ठीक है, उसको जो हम धनुर्विद्या कहते हैं, तो वो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं आर्चर। कि अर्जुन जो है वो सबसे अच्छा धनुष्वाण चलाता है। ही इज़ नॉट बेटर देन एनी ऑफ अस। तो वो कहता है कि वो दुर्योधन कहता है कि ही इज़ नॉट बेटर देन एनी ऑफ अस, वो हम सब में से अच्छा नहीं है। बट हमारे गुरु को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हाँ वो सबसे अच्छा धनुष चलाता है। गुरु द्रोणा हर्ड हिम बट ही सेड नथिंग। गुरु द्रोणा उसकी बात सुन रहे थे, बट उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ही लुक्ड सैडली एट द जेलस बॉय एंड वॉकड अवे। वो सैडली मतलब दुखी होकर, परेशान होकर, उन्होंने एट द जेलस बॉय, जेलस मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु, मतलब जो किसी से ईर्ष्या रखता हो, जलन करता हो। उन्होंने बड़ी दुखी मन से, दुखी होकर उस जेलस बॉय, जो बॉय था, मतलब बॉय कौन? दुर्योधना जो अपने भाइयों से बात कर रहा था, उसकी तरफ उन्होंने बहुत दुखी मन से देखा और चले गए। उन्होंने उन बच्चों से, उनसे प्रिंसेस से कुछ भी नहीं कहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द प्रिंस गॉट रेडी, सारे जो राजकुमार थे वो तैयार हो गए। दे टुक देयर बोज एंड एरोज टू प्रैक्टिस आर्चरी।
उन्होंने अपने बोस एंड एरो मतलब उन्होंने अपने धनुष और वार आर्चरी के लिए ले लिए, प्रैक्टिस धनुर्विद्या की का अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने अपने धनुष वार उठा लिए। गुरु द्रोणा टुक दैम टू एन ओपन एरिया इन द फॉरेस्ट, बट गुरु द्रोणा जो थे उन्होंने उन बच्चों को जंगल में एक ओपन एरिया में, एक जो खुला मैदान था वहाँ पे सबको ले गए अपने साथ। आगे देयर वॉज अ टॉल ट्री, वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था। ही आस्क्ड देम टू स्टॉप एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री, ही आस्क्ड देम टू स्टॉप एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री, उन्होंने सबसे कहा कि उन्होंने सबको बोला कि एक डिस्टेंस पे एक जगह उन्होंने बताई कि एक जगह पे वो पेड़ से दूर हटकर खड़े हो जाएं। फिर उन्होंने क्या कहा, चिल्ड्रन लुक स्ट्रेट अहेड टुवर्ड्स द ट्री, गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे कहा, बच्चों लुक स्ट्रेट अहेड टुवर्ड्स द ट्री, उस पेड़ की तरफ देखो। देयर इज़ अ वुडन बर्ड, यहाँ पे एक वुडन मतलब लकड़ी की बर्ड, चिड़िया टंगी हुई है। ये देखिए आपको दिखाई दे रही है, ये पेड़ है और इस पेड़ पे यहाँ पे एक बर्ड इन्होंने यहाँ पे टांग रखी है। टुडे यू हैव टू हिट द आई ऑफ द बर्ड विद अ सिंगल एरो, आज आपको यू हैव टू हिट मतलब आपको हिट करना है, मारना है। क्या करना है, यू हैव टू हिट द आई ऑफ द बर्ड, आपको ये जो चिड़िया है इसकी आँख में विद अ सिंगल एरो, एक बार में एक तीर से इसकी आँख में मारना है, निशाना लगाना है। ये उन्होंने कहा उनसे। गुरु द्रोणास स्टूडेंट लुक एट ईच अदर विद सरप्राइज, गुरु द्रोणा के जो स्टूडेंट्स थे, जो उनके ये सारे बच्चे थे, उन्होंने बहुत ही आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की तरफ देखा। चिल्ड्रन आई विल कॉल आउट योर नेम्स वन बाय वन, तो गुरु द्रोणा ने आगे क्या कहा कि बच्चों मैं आपको आपके नाम से एक एक करके बुलाऊंगा। कम फॉरवर्ड एंड स्टैंड बिसाइड मी, आगे आइए और मेरे पास खड़े हो जाइए। इफ़ यू आंसर माई क्वेश्चंस करेक्टली, अगर आप मेरे सवालों का सही जवाब दोगे, देन यू विल गेट अ चांस टू शूट द बर्ड्स आई, तभी आपको उस बर्ड की आँख में शूट करने का मौका मिलेगा। मतलब अगर द्रोणाचार्य उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, अगर उन्होंने जो भी बच्चा उस सवाल का सही आंसर देगा तो उसी बच्चे को वो उस जो ये वुडन बर्ड हमारे ऊपर टंगी हुई है इस पर निशाना लगाने को बोलेंगे। द चिल्ड्रन ओबीडेंटली लिसन टू देयर टीचर, सारे बच्चों ने ओबीडेंटली मतलब क्या होता है, आदरणीय पूर्वक अपने टीचर को सुना, उनकी बात मानी। आगे आ जाइए। भीम डू यू सी द बर्ड, गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले भीम को बुलाया, उन्होंने उससे पूछा कि भीम क्या आपको चिड़िया दिखाई दे रही है, तो भीम ने क्या बोला, यस गुरुदेव आई डू, हाँ जी मुझे दिख रही है। फिर उन्होंने आगे उसको क्या पूछा, गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपको दिख रही है, व्हाट एल्स डू यू सी, और आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो भीम क्या बोलता है द्रोणाचार्य जी से, गुरुदेव आई कैन सी एवरीथिंग, गुरुदेव मैं सब कुछ देख सकता हूँ। द बर्ड, द ट्री, द लीव्स, यू एंड माई ब्रदर्स टू, मतलब वो कहता है कि गुरुदेव मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं इस चिड़िया को भी देख पा रहा हूँ, मैं इन पेड़ों को भी देख पा रहा हूँ। द लीव्स, मैं ये जो पेड़ हैं इनकी जो पत्तियाँ हैं, और आप हैं, और मेरे सारे जो भाई खड़े हैं, मैं सबको देख पा रहा हूँ। द्रोणा स्माइल, फिर द्रोणाचार्य जी मुस्कुराए, एंड शूक हिज हेड, उन्होंने अपना सर हल्का सा हिला दिया। ही टोल्ड भीमा टू पुट डाउन हिज बो एंड स्टेप बैक, उन्होंने भीम को बोला कि ओके तुम अपना, जैसे इन्होंने यहाँ पे खड़े हो गए हैं कि तीर चलाने के लिए, तो इन्होंने द्रोणाचार्य जी ने कहा कि ओके भीम तुम अपना धनुष बाण नीचे रख दो और वापस वहीं खड़े हो जाओ। देन व्हेन गुरु द्रोणा कॉल्ड दुर्योधन, जब गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया, ही वेंट फॉरवर्ड विद हिज बो, तो वो आगे चला गया अपना बो एंड और एरो लेकर, अपना धनुष बाण लेकर वो आगे बढ़ा। ही एम्ड हिज बो एट द बर्ड, उसने उस चिड़िया पे अपना निशाना लगाया, उसने निशाना नहीं लगाया मतलब तीर
उसको ताना, जैसे ऐसे करके निशाना लगा के खड़े हो गए निशाना मारने के लिए। ही वॉज अबाउट टू शूट, वो शूट करने ही वाला था। व्हेन द्रोणा स्टॉप्ड हिम, जब द्रोणाचार्य ने उसको रोक दिया। मतलब वो बिल्कुल इस तरह से खड़ा हो गया था, तीर अपना कमान में लगा के, और उसको मारने ही वाला था, बट द्रोणाचार्य ने उसको रोक दिया। उन्होंने पूछा, व्हाट डू यू सी दुर्योधना, दुर्योधना तुम्हें क्या दिखाई देता है? आई सी द बर्ड, द ट्री एंड यू गुरुदेव। तो दुर्योधना ने क्या बोला कि गुरुदेव मुझे बर्ड दिखाई दे रहा है, ट्री दिखाई दे रहा है, और आप दिखाई दे रहे हैं। तब द्रोणा shook his head, तब द्रोणाचार्य जी ने अपना सर हल्के से हिलाया। He told him to put down his bow, फिर उन्होंने उसको बोला कि अपना धनुष्वाण नीचे रख दो। दुर्योधना went back to his position, फिर दुर्योधना अपनी जगह पर वापस चला गया। द्रोणा called each prince one by one, द्रोणाचार्य ने हर सारे प्रिंस को, सारे राजकुमार को एक एक करके बुलाया। He sent back all of them, फिर उन्होंने सबको वापस भेज दिया। The only one who was left in the end was अर्जुन, अब लास्ट में कौन बचा था? केवल अर्जुन। Come here अर्जुन, what do you see? फिर द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन इधर आओ, तुम बताओ तुम्हें क्या दिखाई देता है? I only see the eye of the wooden bird, तो अर्जुन क्या बोलता है कि गुरुदेव मुझे केवल उस चिड़िया की, जो लकड़ी की चिड़िया है, उसकी आंख दिखाई दे रही है। द्रोणा वॉज हैप्पी, द्रोणाचार्य खुश हो गए। ही आस्क्ड अर्जुन टू शूट एट द वुडन बर्ड आई, वो खुश हो गए और उन्होंने अर्जुन को बोला कि ओके अब तुम निशाना लगा सकते हो। द प्रिंस वॉच्ड एज द वुडन बर्ड फेल ऑन द ग्राउंड विद एन एरो इन इट्स आई, सारे बाकी के जो राजकुमार वहाँ खड़े थे वो देख रहे थे। उन्होंने देखा कि जैसे ही वो जो वुडन वर्ड थी उसकी आंख में तीर लगा और वो नीचे गिरा, तो ये सारे राजकुमारों ने उसको देखा। दिस इज हाउ यू गेट सक्सेस। आगे द्रोणाचार्य क्या कहते हैं सारे अपने स्टूडेंट से, राजकुमारों से, दिस इज हाउ यू गेट सक्सेस, मतलब इसी तरीके से आपको सक्सेस, सफलता मिल सकती है। वाइल ट्राइंग टू डू समथिंग फोकस ओनली ऑन द टारगेट, मतलब अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हो तो आपका फोकस जो है वो केवल आपके लक्ष्य पे, टारगेट मतलब आपके लक्ष्य पे होना चाहिए। लेट अस गो बैक टू द आश्रम नाउ, चलो अब अपने आश्रम वापस चलते हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पूरी इसमें आपको क्या सीखने को मिला? इसमें द्रोणाचार्य जो हैं वो बेसिकली अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके सारे, उन्होंने क्या शिक्षा दी उन बच्चों को। उसमें लास्ट में उन्होंने यही कहा कि हम अगर कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए अगर हमने सोच लिया है कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है, मुझे मैथ्स में या मुझे क्लास में फ़र्स्ट आना है, या कोई भी कुछ भी आप अपने मन में एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, तो वो आप उस चीज़ में तभी सफलता प्राप्त करेंगे, तभी सक्सेस होंगे जब आप अपने टारगेट पे फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि ओके मेरे को इस बार फर्स्ट आना है क्लास में या सेकंड आना है और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपने जो सोचा है आप फर्स्ट कैसे आओगे? आप फर्स्ट तो तभी आओगे जब आपने जो सोचा है आप उस पर टारगेट पे अपने फोकस करोगे, फोकस करके आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तभी आप फर्स्ट आ पाओगे। या फिर मान लीजिए अगर आपने कुछ भी सोच लिया कि हाँ भाई आज मुझे ये पढ़ाई ख़त्म करनी है, या 1 महीने में मुझे इंग्लिश सीखनी है, या कुछ भी आप लोगों ने अपने मन में सोच लिया, तो जो भी चीज़ आपने सोची है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आप वो चीज़ प्राप्त मतलब गेन कर पाएंगे। ओके चलिए आगे आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। अब बच्चों ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है तो इसकी एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराती हूँ। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।